हेलो फ्रेंड्स, अनिका क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम भक्तिकालीन कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है, यानी कि किसने उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार प्रसार किया था, वो है रामानंद। नेक्स्ट है, सहजो बाई किस शाखा की रचनाकार है। भक्ति काल में जो हमारी 4 शाखाएं हैं, कृष्ण भक्ति, राम भक्ति, प्रेमाश्री, ज्ञानाश्री, चारों शाखाएं भक्ति काल की हैं। इन चारों शाखाओं में जो कवि हैं वो अलग अलग हैं, तो हमें इन चारों शाखाओं के कवि याद होने चाहिए, क्योंकि हमसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो कवियों के नाम दे के पूछा जाता है, ये किस शाखा से संबंधित है या नहीं है। तो सहजोबाई जो है वो ज्ञानाश्री शाखा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न काव्य पंक्तियों और उनके कवियों को सुमेलित कीजिए। नैया बीच नदियाँ डूबती जाए, अजगर करे न चाखरी, पंछी करे न काम, गुरु सुवा जई पंथ देखावा, तब लग ही जीवो भले, देवो होई न धीम। कुछ पंक्तियाँ तो सभी को याद होती हैं सारी, कुछ पंक्तियाँ ऐसी होती हैं जो बहुत कम याद होती हैं, और जब ऐसे मिलान वाले क्वेश्चन होते हैं तो हमें एक या दो पंक्ति से ही हमारे क्वेश्चन का पता चल जाता है। जैसे हम ये जो पंक्ति ये सभी को पता है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न दास, ये किसकी है, मल्लुक दास की है। एक पंक्ति ये है, नैया बीच नदियाँ डूबती जाए, ये हमारे किसकी है, ये कबीर दास जी की है। कुछ पंक्तियाँ ऐसी हैं जिनमें हमें कन्फ्यूजन होती है कि ये किस कवि की है, तो हमें अपना आंसर इस तरह से भी ढूंढ सकते हैं। जैसे बी का 5, तो हम बी का 5 ऐसे ढूंढ सकते हैं, बी का 5। अब ये देखो बी का 5 यानी कि हमारा ऑप्शन बी। नैया बीच नदियाँ डूबती जाए कबीर की, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काज, किसकी, मल्लुक दास की। अब देखो गुरु सोआ जय पंथ देखावा, ये किसकी है, सिका चा जायसी की है। तब लग ही जीवो भले, देवो होई न धीम, रहीम की है। तो पंक्तियों वाले क्वेश्चन हम इस तरह से कर सकते हैं, हमें 4 में से 2 पंक्तियाँ तो कम से कम ऐसी हों जो हमें आनी चाहिए, इससे हमारा क्वेश्चन बहुत ही जल्दी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न रचनाओं को कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। अब ये रचनाएं दी हुई हैं और इनको इनके कवियों के साथ सुमेलित करना है। मृगावती, मधुमालती, चंदायन, अखरावट। अब पंक्तियाँ रचनाएं सभी को पता होती है कि कौन सी रचना किसकी है, सन में थोड़ी बहुत दिक्कत होती है। तो जो मृगावती है ये किसकी है, ये कुतुबन की है। मधुमालती है ये मंजन की है। चंदायन किसकी है, मुल्ला दाऊद की है। और अखरावट किसकी है, जयसी की है। तो इससे हमारा ऑप्शन ए का 4, बी का 5, हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अध्यायों के नाम और रचनाओं को सुमेलित कीजिए। हमें रचनाएं दी हुई हैं और किस रचना में क्या है, कौन सा अध्याय है। जैसे कांड है, सर्ग है, समय है, किस रचना में कौन से हैं, समय, कांड, सर्ग। देखो समय किस में है, समय हमारा है पृथ्वीराज रासो में। सर्ग हमें पता है साकेत में है। कांड हमें पता है रामचरितमानस में है। और खंड हमारे किस में है, पद्मावत में है। ये भी हमें याद करने बहुत ही ज़रूरी है, किस में क्या है और कितने कांड हैं, कितने समय हैं, कितने सर्ग हैं, ये भी हमें याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिर से हमारी पंक्तियां हैं। बसो मोरे नैनन में नंदलाल, प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो, अब लो नसानी अब न नसी हो, अवल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, ये सभी को पता है। जो ये पंक्ति है ये मीराबाई की है। किसकी है ये पंक्ति, मीराबाई की है। नेक्स्ट है, प्रभु जी मोरे आगुन चित न धरो, ये मीराबाई की है। और क्या हो गया इसको, प्रभु जी मोरे आगुन चित न धरो, जो ये पंक्ति है ये है सूरदास जी की है, ये सूरदास जी की है। अब लो नसानी न, ये बहुत बार पूछी गई है, ये वाली पंक्ति बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये किसकी है, ये तुलसीदास की है। अव्वल अलह नूर उपाया कुदरत दे सब बंदे, ये हैं कबीरदास जी की।
तो हमें पंक्ति याद करनी भी ज़रूरी है। सारी तो होंगी नहीं, लेकिन जितनी हमसे हो सकती हैं हम उतनी पंक्ति याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्टि मार्ग के आधार ग्रंथ क्या है? हर एक रचना का हर एक जो ग्रंथ है, जो रचना है, उसका कहीं ना कहीं से आधार लिया होता है, वो भी याद करना बहुत ही ज़रूरी है। तो जो पुष्टि मार्ग का आधार ग्रंथ है वो है श्रीमद् भागवत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचरितमानस के कांडों का सही अनुक्रम क्या है? पिछली क्लास में हमने तुलसीदास जी के बारे में पढ़ा था, तो हमने ये कांड किए थे। कांड करने क्रम से याद करने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि हमसे पूछा जा सकता है कि इनका क्रम सही है या नहीं है, हमें सही क्रम बताना होता है। तो सबको पता है कि रामचरितमानस में सबसे पहला कांड कौन सा था? बालकांड, फिर क्या था? अयोध्या कांड, फिर अरण्य कांड और फिर किष्किंधा कांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास की किस रचना का संबंध ज्योतिष ग्रंथ से है? तो तुलसीदास जी का रामाज्ञा प्रश्नावली से है। भक्ति को रस रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य कौन से हैं? वे हैं वल्लभाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है? ये वाला भी हमें देखना जरूरी है कि नहीं पूछा गया है या है, तो कौन सा नहीं है वैष्णव भक्ति का? तो वो है शंकराचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंक्ति पूछी गई है, केशव कही ना जाए का कहिए। ये लाइन पंक्ति बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पूछी जाती है, लेकिन इसके साथ ही अधूरी है। तो हमें जो नीचे वाली है ये भी याद करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़रूरी नहीं हर बार यही पूछी जाए, नीचे वाली भी पूछी जा सकती है। केशव कही ना जाए का कहिए, देखत तब रचना विचित्र, अति समझू मन ही मन रहिए। तो ये किसकी है? तुलसीदास जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वव्यापी एक कुमारा जाकी महिमा आर न पारा, हिंदू तुर्क का एक ही करता, एक ही बर्मा सबन का भरता। तो ये रचना इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा डाउट है, मुझे ये लग कबीरदास की रही है, लेकिन जो इसका आंसर है वो मलुकदास है, तो इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी रचना अवधि में नहीं है? तो कौन सी? देखो, पद्मावत अवधि में है, मधुमालती भी अवधि में है, नूर जवाहर भी जो है वो अवधि में है, कवितावली जो है वो अवध भाषा में लिखी गई है, अवध में, ये अवधि की नहीं है, कवितावली अवध भाषा में लिखी गई है। इनमें से कौन बावरी पंथ से संबंधित नहीं है? तो बावरी पंथ से कौन? पलटू साहब संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब रचनाओं का क्रम पूछा गया है। निम्न रचनाओं का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम बताइए। कई बार क्या होता है, हमें रचनाओं के सन याद नहीं होते, लेकिन हमें ये पता होता कि हमने किस चैप्टर से ये रचनाएं पूछी गई हैं, और हमें ये भी पता होता है कि कौन सी रचना पहले लिखी गई थी। जब हम बुक पढ़ते हैं तो हमें इतना हिंट हो जाता है, लेकिन मैं ये नहीं कहती याद करने जरूरी नहीं, तो हमें सन भी याद करने बहुत ही ज़रूरी हैं। आखिरी कलाम, वैराग्य संदीपनी, बरवे नायिका भेद, बीसल देवरासो। बीसल देवरासो, आखिरी कलाम, वैराग्य संदीपनी, बरवे नायिका भेद। बरवे नायिका भेद, वैराग्य संदीपनी, आखिरी कलाम, बीसल देवरासो। तो हमें इनका सन पता होना चाहिए। जो सबसे पहले रचना की गई थी इन चारों रचनाओं में से, तो हमारी जो सबसे पहली रचना आती है वो बीसल देवरासो आती है, उसके बाद हमारी आखिरी कलाम आती है, फिर वैराग्य संदीपनी आती है, उसके बाद बरवे नायिका भेद आती है। ये रहीम की है, क्योंकि ये बाद में वाले कवि है रहीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। अब रचनाएं दी हुई हैं और हमें उनको उनके कवियों के साथ सुमेलित करना। हंसावली, चंदायन, सत्यावती और मर्गावती। हंसावली पता है किसकी है? कवि असायद की है। चंदायन किसकी है? चंदायन जो है वो मुल्ला दाऊद की है। सत्यावती किसकी है? ईश्वरदास की है। और जो मर्गावती है वो किसकी है? कुतुकुन कवि की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंददास की किस रचना का संबंध नायिका भेद से है? नंद यानी कि जो नंददास की रचना है उसमें किस रचना में नायिका भेद का वर्णन किया गया है? तो वो हमारी रस मंजरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सूफी काव्य का मुख्य उद्देश्य क्या था? सूफी काव्य था वो क्या था? हमारी जो सूफी काव्य धारा उसमें किस चीज़ का वर्णन किया गया? उसमें प्रेम का वर्णन किया गया है। तो जो सूफी काव्य का उद्देश्य है वो है प्रेम निरूपण है। अष्टछाप के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कौन थे? जो अष्टछाप के कवि थे उनमें कीर्तनकार भी था, तो वो कौन थे? हमारे सूरदास जी थे। जायसी कृत पद्मावत क्या है? महाकाव्य है, खंड काव्य है, चंपू काव्य क्या है? तो जो जायसी कृत पद्मावत है वो क्या हमारा एक रूपक काव्य है। अब फिर से पंक्तियाँ दी हुई हैं और हमें उनके रचनाकार से मिलाना है। गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो भोग, अनबूढ़े बूढ़े तिरे जे बूढ़े सब अंग, अति सुदोषन हे को मार्ग, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। ये पंक्ति तो सभी को आती होंगी, क्योंकि ये पंक्ति हर बार पढ़ी भी जाती हैं और हर बार पूछी भी जाती हैं। जैसे बसो मेरे नैनन में नंदलाल, ये पंक्ति सभी को पता है, ये मीराबाई की है। अति सुदो गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो किसकी है? ये तुलसीदास जी की है। अनबूढ़े बूढ़े तिरे जय बूढ़े सब अंग, ये किसकी है? ये बिहारी जी की है। अति सुदोषन हे को मार्ग, ये किसकी है? ये धनानंद की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार किस ग्रंथ में कयामत का वर्णन है? कयामत का वर्णन है जो है आखिरी कलाम, किसकी है? ये विद्यापति की है। देखो जो अखरावट है वो इसमें क्या है? इसमें वर्णमाला का वर्णन है। अखरावट में वर्णमाला का वर्णन है। पद्मावत जैसी की, मधुमालती मंजन की है। हमें इनके राइटर का भी पता होना चाहिए। जैसी ने पद्मावत में किसकी प्रशंसा की है? शेरशाह की प्रशंसा की है। जब पद्मावत की शुरुआत होती तो उसमें क्या शेरशाह का वर्णन मिलता है, उसमें शेरशाह की प्रशंसा है। जो आखिरी कलाम है जिसमें कयामत का वर्णन है, इसमें क्या किया जैसी ने इसमें बाबर की प्रशंसा की है। हमें ये याद होना चाहिए कि किस शासक की प्रशंसा किस रचना में की गई है। जैसी में इसने बाबर की प्रशंसा की गई है। और आखिरी कलाम में ही जैसी ने क्या किया था? अपने जन्म के विषय में इस रचना में दिया हुआ है। आखिरी कलाम में पूछा जाए जैसी ने अपने जन्म का वर्णन अपनी कौन सी रचना में की है, तो वो भी आखिरी कलाम में। आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है, बाबर की प्रशंसा भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी प्रेमाखान काव्य परंपरा में आराध्य को प्राय किस रूप में देखा गया? आराध्य, सूफी परंपरा हमें पता है सूफी में किसका? प्रेम का वर्णन है। तो जो आराध्य भी होगा वो उसमें किस रूप में होगा? वो भी हमारे प्रेमिका के रूप में दिखाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमाखान काव्य परंपरा की प्रमुख रचनाओं का सही अनुक्रम। देखो यहाँ ये दिया भी हुआ प्रेमाख्यान काव्य परंपरा। तो देखो चंदायन, मृगावती, पद्मावत, मधुमालती। मधुमालती, मृगावती, चंदायन, हमें इनके सन किसने लिखी है हमें ये भी पता होना चाहिए। सारे सन नहीं आते, कम से कम 2 या 3 रचनाओं के तो हमें पता होना चाहिए। देखो जो चंदायन है हमारा 1389 ईस्वी में। मृगावती लिखी थी हमारी 1501 ईस्वी में। पद्मावत है वो हमारी 1540 में। मधुमालती 1545 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आचार्यों को उनके सिद्धांतों के साथ सुमेलित कीजिए। अब सिद्धांत है, अब तक हम रचनाएं और पंक्तियां पढ़ रहे थे, पंक्तियों का मिलान कर रहे थे। अब आ गए हैं हमारे सिद्धांत, जो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य, रामानुचार्य, मध्वाचार्य। एक तरफ सिद्धांत दिए हुए हैं। देखो ये या ट्रिक से भी याद किए जा सकते हैं या आप इसको अपने तरीके से भी याद कर सकते हो। वल्लभाचार्य का जो सिद्धांत है वो है शुद्ध अद्वैतवाद। मैंने ऐसे किया, जो राम होते हैं वो क्या होते हैं? विशिष्ट होते हैं। राम विशिष्ट होते हैं। निम्बार्काचार्य का जो था वो निम्बार्क क्या थे? द्वैत। मध्वाचार्य का था द्वैतवाद। निम्बार्काचार्य का द्वैतवाद और मध्वाचार्य का द्वैतवाद था। तो इनको आप अपने अकॉर्डिंग याद कर सकते हो, ट्रिक के साथ या जैसे भी आपको लगता है उस तरीके से, लेकिन ये अच्छे से याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित काव्योक्ति तुलसी की किस रचना में है? श्रुति, समत, हरि भक्ति पंथ, सुजंत वृत्ति, विवेक। अब इसमें पूछ लिया गया कि ये किस रचना से है ये पंक्ति, तो ये किससे है? रामचरितमानस से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेरी महा दो दर्द दीवानी मारा दर्द न जाना कोई। देखो इसमें पंक्ति में कौन सी बोली झलक रही, हमें इसी से पता चल जाएगा कि किसकी है। इसमें क्या है? एक राजस्थानी झलक है, और राजस्थान तक कौन था? मीराबाई थी। मीराबाई की जितनी भी पंक्तियां हैं उनमें हमें राजस्थानी झलक मिलती है, जो हमें पहचानी जाती है कि ये मीराबाई की पंक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांगी के खेबो मसीद के सोइबो लेबे को एक न दे को दो। ये पंक्ति किसकी है? तुलसीदास की